हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर जो हमारा 11 है उसके एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को समझेंगे। तो देखिए इसमें क्या कहा है। एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। यदि इसका आयतन हमें 1570 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, ये दे रखा है, तो इसके आधार की त्रिज्या हमें ज्ञात करना है। तो पहले देखेंगे हमें क्या कहा है, शंकु। तो पहले तो हम एक शंकु बना लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है। ये हमें शंकु दिया हुआ है जिसकी हमें त्रिज्या निकालना है और इसकी जो ऊंचाई है, ठीक है, ये ऊंचाई, ये हमें त्रिज्या यहाँ पर यानी कि आर निकालना है। और इसकी जो शंकु की ऊंचाई दे रखा है वो कितना है, 15 सेंटीमीटर, ठीक है, 15 सेंटीमीटर। और इसका जो आयतन दिया है हमें, शंकु का जो आयतन है वो हमारा कितना है, 1570 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है जैसा कि आपको इसमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देखिए इसमें हमें क्या दे रखा है, पहला शंकु की ऊंचाई, यानी कि हम लिख देंगे यहाँ पर शंकु की ऊंचाई कितना दे रखा है हमें, यानी कि इसको हम एच से दिखा देंगे। तो शंकु की ऊंचाई कितना दे रखा है हमें, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो इसका त्रिज्या है, आधार की जो त्रिज्या है, ये हमें यानी कि आर जो है हमें निकालना है। और हमें क्या कहा है, जो शंकु का आयतन है वो 1570 है, ठीक है। तो शंकु का आयतन लिख देंगे 1570 सेंटीमीटर क्यूब। शंकु का आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह से जो हमें कहा था वो हमने कर दिया। उसके बाद देखिए शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर, और ये 1570 के यानी कि 1570 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा, ठीक है। तो इससे हम यहाँ पर आर निकाल लेंगे और यहाँ पर एच हमें दिया हुआ है। उसके बाद देखिए 1/3 पाई का मान हमें क्वेश्चन में दिया गया है जैसा कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्या रखना है, 31.4, ठीक है। और इंटू आर स्क्वायर तो हमें निकालना, यानी कि आर इसमें त्रिज्या निकालना है। और हाइट कितना दे रखा है हमें, 15, तो लिख देंगे 15 बराबर में 1570, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, ये पॉइंट हटाएंगे, 1 बढ़ाएंगे और 1 2 संख्या तो 2 जीरो लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो 314 है ऐसे रखेंगे और 100 को 3 से करेंगे तो 300 और गुना में, ये गुना का निशान लगा दिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो हमारा आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर ऐसे रहेगा और इंटू में 15 है तो इंटू में 15 कर देंगे बराबर 1570 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर हमारा ऐसे रहेगा 1570, ठीक है, 1570। अब यहाँ पर देखेंगे ये 300 हमारा नीचे भाग में बराबर के इस साइड आएगा तो गुने में हो जाएगा, यानी कि गुने में 300 और बट्टे में क्या हो जाएगा हमारा 314 और गुना 15, तो लिख देंगे 314 गुना में 15, ठीक है। ये यहाँ पे हमारा ऊपर में था इसलिए नीचे में जाके डिवाइड में हो जाएगा, गुने में रहेगा, ठीक है, इस तरह से। अब हमें आर स्क्वायर निकालना है, तो चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो पहला जो है हमारा क्या है, ये 314, तो 314 को काटेंगे, 300 जो 14 है इसको पहले छोटे छोटे संख्या से काटते हैं। तो पहले 2 से 1 5 7, ठीक है, इस तरह से काट दिया 1। उसके बाद 1 हासिल 5 7 157, इसको भी काट देंगे हम 2 से। तो 14 1 हासिल 17 17 से कम 16 8 और 5, ठीक है। उसके बाद देखेंगे ये 157 जो है हमारा और किसी से कटेगा, ठीक है, ये भी देख लेते हैं। तो ये जो हमारा 157 है, तो 157 को क्या करेंगे हम 5 से गुना करके देखते हैं क्या ये 5 बार में कट जाएगा पूरा पूरा। तो यहाँ पर देखते हैं 7 पंचे 35, 35 का 3, 5 25 26 27 28, तो 28 और यहाँ पर हो गया 2, 5 एकम 5 5 और 2 7, यानी कि 785, यानी कि 157 से ये कट जाएगा कितने बार में,
5 बार में, ठीक है। तो 5 लिख देंगे। उसके बाद 5 से कट जाएगा ये, 5 तिया 15, 3 लिख देंगे। 3 से कट जाएगा ये 300, 1 और 2 जीरो यानी कि 100। तो आर स्क्वायर बराबर 100, तो आर बराबर 100 और ये स्क्वायर यहाँ पे इधर आके रूट में हो जाएगा, तो हमारा जाएगा 10। यानी कि जो इसका त्रिज्या आ गया, यानी कि जो आर था इसका वो 10 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर लिख देंगे, यदि मीटर में तो मीटर में लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो ये है हमारा यहाँ पर क्या आ गया, 10 सेंटीमीटर। तो आई होप आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा, उसका सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन पसंद आया होगा। तो इसी के साथ मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद और थैंक यू।